नमस्ते दोस्तों। हिंदुस्तानी सनीमा में कुछ गाने ऐसे हैं जो सिर्फ मकबूल नहीं होते बल्कि हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस जाते हैं। आज की कहानी भी ऐसे ही एक लाजवाब गाने की है जिसे अपनी सही मंजिल तक पहुंचने में तकरीबन 9 साल लगे। उस धन को 3 मर्तबा मुस्तरद किया गया लेकिन मदन मोहन ने उसे जाया नहीं किया। आखिरकार मोहम्मद रफिया की आवाज में यही धन एक यादगार गाने की शक्ल इख्तियार कर गई। गाने का नाम मिल गए हो तो ये लगता है 3 बार क्यों ठुकराया गया, आइए जानते हैं। यह किस्सा 1964 की फिल्म हकीकत से शुरू होता है। हदायतकार चीतन आनंद की इस फिल्म का मौजू जंग था। मौसीकी मदन मोहन दे रहे थे और गीत कैफी आजमी लिख रहे थे। इसी दौरान मदन मोहन ने एक खूबसूरत रोमनवी धन बनाई जिसमें गिटार और मगरिबी मौसीकी का जदीद अंदाज था। कैफी आजमी ने उस पर बोल लिखे और मोहम्मद रफिया ने उसे अपनी आवाज भी दी, लेकिन चीतन आनंद को लगा कि जंग और कुर्बानी के माहौल में यह रोमानवी धन मुनासिब नहीं। यूं पहली मर्तबा यह गाना रख गया और मदन मोहन ने उसे अपनी डायरी में महफूज कर लिया। फिर 1966 में आखिरी खत के लिए उस धन को इस्तेमाल करने का ख्याल आया। इस फिल्म के जरिए जितना खन्ना यानी मुस्तकबिल के सुपर स्टार राजेश खन्ना फिल्मी दुनिया में आ रहे थे, लेकिन इस वक्त मदन मोहन दस्तयाब नहीं थे और फिल्म की तैयारी मजीद रोकना मुमकिन नहीं था। चीतन आनंद को मौसीकी की जिम्मेदारी खयाम साहब को देनी पड़ी और मदन मोहन की वो धन दूसरी मुरतबा भी फिल्म से बाहर हो गई। चंद साल बाद हीर रांझा में एक बार फिर उसे मौका मिलने की उम्मीद पैदा हुई, लेकिन यहां भी मसला सामने आ गया। फिल्म कदीम पंजाबी लोक दास्तान पर मबनी थी, जबकि ये धन जदीद गिटार और मगरबी अंदाज की थी। चनांचा तीसरी मर्तबा भी धन इस्तेमाल न हो सकी। अब तकरीबन 9 साल गुजर चुके थे। साल था 1973 और चीतन आनंद अपनी फिल्म हंसते जख्म बिना रहे थे। एक दिन वो मदन मोहन को फिल्म का एक मंजर समझा रहे थे। रात का वक्त था, मुंबई में बारिश हो रही थी। हीरो टैक्सी चला रहा था और उसके साथ बैठी हीरोइन उदास थी। हीरो को उसकी उदासी दौर करनी थी और मोहब्बत का एहसास दिलाना था। मंजर सुनते ही मदन मोहन को अपनी 9 साल पुरानी धन याद आ गई। उन्होंने फौरन अपनी डायरी निकाली और महसूस किया कि अब यही वो मंजर है जिसका ये धन बरसों से इंतजार कर रही थी। इस मर्तबा धन बिल्कुल दरस्त जगह पर थी। कैफी आजमी ने गाने के बोल सुनवारे, मदन मोहन ने मौसीकी को दोबारा तरतीब दिया और फिर मोहम्मद रफिया की आवाज में उसे रिकॉर्ड किया गया। रफिया साहब की आवाज, मदन मोहन की धन, कैफी आजमी के अल्फाज और बारिश भरी रात का मंजर एक दूसरे के साथ इस तरह जड़ गए कि गाना सुनने वालों के दिल में उतर गया। यूं तुम जो मिल गए हो दुनिया के सामने आया। जिस धन को 3 फिल्मों में जगह नहीं मिल सकी थी, वो आखिरकार अपनी सही जगह पहुंच गई। उस कहानी का सबसे खूबसूरत सबक यही है कि हर मुस्तरद होने वाली चीज नाकाम नहीं होती। कभी कभी फन को सिर्फ अपने सही वक्त का इंतजार करना पड़ता है। अगर मदन मोहन इस धन को 3 नाकामियों के बाद फेंक देते तो शायद आज हम इस खूबसूरत गाने की कहानी न सुन रहे होते, लेकिन उन्होंने उसे संभाल कर रखा और 9 साल बाद मोहम्मद रफिया की आवाज ने उसे हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो दोस्तों, जब भी बारिश की रात में तुम जो मिल गए हो सुने, याद रखिएगा कि इस खूबसूरत गाने के पीछे सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि 9 साल का इंतजार भी छिपा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आपने रफ़ी साहब का ये गाना सुना, तुम जो मिल गए। ये एक ऐसा गाना था जिसने हिंदुस्तान के सिनेमा को हिला कर रख दिया। इसमें अहम किरदार मदन मोहन, कैफी आज़मी और बहुत से लोगों का किरदार अहम अदा हुआ है। और रफ़ी साहब ने जब इसे अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड किया तो ये गाना हिंदुस्तान में ऐसा छाया और दुनिया के ममालिक में इसने अपना एक अलग नाम बना लिया। रफ़ी साहब की आवाज़ में वो दर्द छुपा है जो कि दिल की गहराई को छू लेता है। दोस्तों, रफ़ी साहब एक अजीम गुलकार ही नहीं बल्कि दिल की आवाज़ सुनने वाले एक अजीम फ़नकार थे जो लोगों को तड़पा देते थे, लोगों को उनकी मोहब्बत याद दिला देते थे और उनके दिल के अंदर अपना घर बना लेते थे। रफ़ी साहब की आवाज़ ने बहुत से लोगों के दिलों को जीत लिया।
जब ये गाते थे तो मोहब्बत करने वालों को अपनी मोहब्बत याद आ जाती थी, बिछड़े हुए लोगों को अपने लोग याद आ जाते थे जो कई दहाइयाँ पहले इनसे बिछड़ कर कहीं दूर चले गए थे। जब ये अपनी आवाज़ में बोलते थे तो लोग खामोश होकर बस इनकी आवाज़ सुनते रह जाते। लोग अपने काम का गाना रेडियो पर लगा लेते में बैठ जाते और रफ़ी साहब भी इनका गाना चल जाता। लोग एक खामोशी तान कर इनका गाना सुनने लगते। रफ़ी साहब की आवाज़ एक आवाज़ नहीं, दिल को छू लेने वाला दर्द है, दिल की गहराई के अंदर उतर जाता है। रफ़ी साहब ने बहुत से गुलकारों को अपना गुरविदा बना लिया और बहुत से गुलकार इनके फ़ैन हैं। रफ़ी साहब चाहे इस दुनिया से चले गए लेकिन इनका फ़न आज भी ज़िंदा है। रफ़ी साहब की आवाज़ ने वो जादू बर्पा किया कि हिंदुस्तान में आज भी इनका नाम एक रोशन सितारे की तरह चमकता है। रफ़ी साहब की आवाज़ ने वो जादू बर्पा किया कि वो दुनिया से चले जाने के बाद भी हिंदुस्तान के लोगों के अलावा पाकिस्तान और दुनिया के कई ममालिक में इनका नाम आज भी ज़िंदा है। रफ़ी साहब की आवाज़ से जो लोग प्यार और मोहब्बत करते हैं और आपको रफ़ी साहब का जो गाना सबसे ज़्यादा पसंद है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। हम आपके लिए फ़िल्मी दुनिया और हैरत अंगेज़ वाक़यात ढूंढ कर बहुत मुश्किल से लाते हैं। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें ऐसी मज़ीद दिलचस्प और हैरत अंगेज़ वीडियो बनाने का हौसला देता है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें मज़ीद ऐसी वीडियो और हौसला अफजाई की एक दरख्वास्त देता है और हम आपके लिए ऐसी मज़ीद वीडियोज़ लाते हैं। दोस्तों, रफ़ी साहब एक अजीम गुलकार होने के साथ एक अजीम फ़नकार हैं जो कि लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं और हमेशा के लिए ज़िंदा रहेंगे। रफ़ी साहब की आवाज़ का जादू आज भी लोगों के दिलों में वैसे ज़िंदा है जैसे कई दहाइयाँ पहले था। जब ये गाना गाते थे तो सुरों को अपने साथ इस तरह लहरा देते थे कि वो लोगों के दिल की धड़कन बन जाता था और लोगों के दिल तेज़ से धड़कने लग जाते थे। मोहब्बत की एक लहर जाग उठती थी, दिलों में आग लग जाती थी। प्यार करने वालों को अपने बिछड़े हुए महबूबा और महबूब याद आ जाते थे। वो एक प्यार की दुनिया में अपना घर बना लेते थे। ऐसा लगता था जैसे वो इस दुनिया में नहीं कहीं और समा गए हों और कहीं और चले गए हों। ये इनकी गाने का अंदाज़ और मोहब्बत थी कि इनका गाना सुनते ही एक दिल में अजीब सी कैफियत तारी हो जाती थी और इनका गाना आज भी सुनेंगे तो वैसे ही महसूस होगा जब ये अभी गा रहे हों। इनका गाने आज भी बहुत से लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं और लोग इनसे मोहब्बत करते हैं। अगर आपको भी रफ़ी साहब का गाना कौन सा ज़्यादा पसंद है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।